हमारी यात्रा सौर मंडल के केंद्र में सूर्य के साथ शुरू होती है। अकल्पनीय रूप से गर्म प्लाज्मा का एक विशाल क्षेत्र। यह वह जगह है जहां हम अपने भव्य दौरे की शुरुआत करेंगे, उस तारे के साथ जो पृथ्वी पर सभी जीवन को अस्तित्व में रखता है, ब्रह्मांड में बिखरे खरबों में से एकमात्र तारा जो हमें गर्मी और प्रकाश प्रदान करता है। जिस प्रकाश को हम हर दिन महसूस करते हैं और देखते हैं, वह सूर्य के भीतर उसके प्रचंड केंद्र के अंदर निर्मित होता है, जब तक हजारों वर्षों के बाद वह उस एकमात्र परत से निकल जाता है जिसे हम देख सकते हैं। यह परत फोटोस्फीयर। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट से अधिक का समय लगता है, लेकिन सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध केवल 3 मिनट के भीतर इसमें नहा जाता है। वह उज्ज्वल बिंदु सीधे आगे बुध है। सौर मंडल में हमारी महाकाव्य यात्रा पर हमारा पहला पड़ाव है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बुध ग्रह चरम सीमाओं की दुनिया है, जो एक हिंसक इतिहास के निशानों को उजागर करता है। इस छोटी सी बिना चांद वाली दुनिया को अक्सर एक महत्वहीन बंजर चट्टान के रूप में माना जाता है, लेकिन बुध विचित्र रहस्यों से भरा एक आकर्षक ग्रह है जो अभी सुलझाना शुरू ही हुआ है। हमारे चंद्रमा के समान इसकी सतह क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं के साथ टकराव के परिणामस्वरूप कई प्रभावों से घिरी हुई है। लेकिन यह सिर्फ विशाल क्रेटर्स नहीं हैं जो इसके परिदृश्य पर हावी हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो दुनिया भी झुर्रीदार है। बुध की खड़ी चट्टान जैसी लकीरें हैं जो इसकी पूरी सतह पर फैली हुई हैं। संभवतः एक विशेषता जो इसके बनने के बाद ठंडी होने पर हुई, जिससे ग्रह सिकुड़ गया और इसकी पपड़ी थोड़ी उखड़ गई। सूर्य के कितने करीब होने के बावजूद बुध हमारे सौर मंडल की सबसे गर्म दुनिया नहीं है, लेकिन यह किसी अन्य ग्रह पर पाए जाने वाले तापमान के विपरीत कुछ अत्यधिक तापमान के उतार चढ़ाव का अनुभव करता है। दिन के समय सूर्य ग्रह के पतले वातावरण में प्रवेश करता है और सतह को बेक करता है, लेकिन उस गर्मी को वितरित करने के लिए ज्यादा हवा नहीं होने के कारण ग्रह की रात का तापमान 0 से सैकड़ों डिग्री नीचे चला जाता है। जहां बुध की जख्मी सतह पूरी तरह से उजागर हो गई है, वहीं हमारा अगला पड़ाव रहस्य के मोटे कंबल में डूबा हुआ है। यह नीरस दिखने वाला चंद्रविहीन संसार शुक्र है। लेकिन मूर्ख मत बनो, क्योंकि उस घने बादल के नीचे यह ग्रह उबाऊ होने के अलावा कुछ भी नहीं है। शुक्र एक गर्म नारकीय दुनिया है जो सौर मंडल में किसी अन्य के विपरीत है। ग्रह को घेरने वाला वह घना वातावरण सूर्य की गर्मी को एक ग्रीन हाउस में कांच के शीशे की तरह फंसाता है, जिससे भगोड़ा ग्रीन हाउस प्रभाव के रूप में जानी जाने वाली प्रक्रिया का निर्माण होता है। इस चरम ग्लोबल वार्मिंग के कारण शुक्र सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। सतह पर यह सीसा पिघलाने के लिए काफी गर्म है, लेकिन हो सकता है कि शुक्र हमेशा से झुलसाने वाली नारकीय दुनिया न रही हो, जैसा कि आज हम देखते हैं। जैसा कि कुछ अध्ययनों से पता चला है कि संभवतः केवल 700 मिलियन वर्ष पहले यह घातक ग्रह तरल पानी के बहते उथले महासागरों से ढका हो सकता है। यदि यह सही है तो शुक्र कुछ 100 मिलियन वर्षों में संक्षिप्त रूप से रहने योग्य हो सकता था, संभवतः जीवन शुरू होने के लिए भी काफी लंबा। जहां शुक्र जीवन के लिए कोई जगह नहीं है, जैसा कि हम जानते हैं, हमारा अगला लक्ष्य जीवन के लिए स्वर्ग है। हमारा सुंदर घर पृथ्वी। जैसा कि यह खड़ा है, पृथ्वी हमारे सौर मंडल से परे जीवित जीवों की मेजबानी के लिए खोजे गए हजारों में से एकमात्र ग्रह है। कुछ मायनों में पृथ्वी धन की शर्मिंदगी है, लगातार और प्रेरक जीवन रूपों से भरपूर जो लगभग हर नुक्कड़ पर पाया जा सकता है। ब्रह्मांड में पृथ्वी सबसे दुर्लभ स्थान हो सकती है और हमें इसे घर बुलाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हमारा पूरा इतिहास इस एकल नीले संगमरमर में खोजा जा सकता है। यह वह जगह है जहां अरबों लोग रहते और मर चुके हैं और जहां कई और अरब पैदा होंगे। यह वह दुनिया है जहां यह सब हमारे लिए शुरू हुआ, मानवता का पालना। आज हम इस शानदार ग्रह के चमत्कारों को कई अलग अलग तरीकों से देख सकते हैं, जो संभवतः इसके इतिहास का सबसे विचित्र हिस्सा है।
एक बुद्धिमान प्राणी जो अपने अस्तित्व पर विचार कर सकता है और एक दुर्लभ दुनिया की राजसी प्रकृति की सराहना कर सकता है, जिसे हम घर कहते हैं। जहां पृथ्वी जीवन के लिए एक गीला गर्म स्वर्ग है, जैसा कि हम जानते हैं, हमारा अगला स्थान एक सूखा, ठंडा और धूल भरा स्थान है जो भविष्य के जीवन की संभावना रखता है। कई सालों तक हमने मंगल ग्रह पर अंतरिक्षयान, लैंडर और रोवर भेजे हैं जिन्होंने लाल ग्रह के बारे में अविश्वसनीय चीजें खोजी हैं। अब हम जानते हैं कि यह जंग लगी दुनिया हमेशा से उतनी शुष्क और दुर्गम नहीं थी जितनी आज है। यह एक बार बहने वाले पानी से समृद्ध दुनिया थी जो लंबे समय से खोई हुई झीलों और समुद्रों को भरने वाली घाटियों और डेल्टाओं के एक नेटवर्क के माध्यम से चलती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, नाटकीय परिवर्तनों के कारण मार्टिन झीलें और समुद्र गायब हो गए। आज जैसा कि आप देख सकते हैं, कोई बहता हुआ पानी नहीं है, बल्कि रेत बहती है, सूखी चट्टानों के बीच चलती है, जो सभी एक पतले ठंडे वातावरण में छिपे हुए हैं। मंगल ग्रह पर एक बार बड़ी मात्रा में तरल पानी बहने के साक्ष्य मोटे तौर पर यही कारण है कि नासा का नवीनतम रोवर परसिवरेंस वर्तमान में वहां नीचे प्राचीन मंगल जीवन के संकेतों की खोज कर रहा है। लेकिन पिछले जीवन की संभावना दुनिया का एकमात्र आकर्षण नहीं है। बुध, शुक्र और उन विशालकाय ग्रहों की तुलना में जिनका हम जल्द ही दौरा करेंगे, मंगल एक दिन मनुष्यों को उपनिवेश बनाने के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान कर सकता है। सूर्य से अगला ग्रह शक्तिशाली बृहस्पति है, लेकिन इससे पहले कि हम वहां यात्रा करें, हमें पहले क्षुद्र ग्रह बेट से गुजरना होगा। आंतरिक सौर मंडल के गठन से बची हुई रहस्यमयी दुनिया वाली सामग्री का एक वलय। यह सिरिस है, जो क्षुद्र ग्रह बेट में सबसे बड़ी दुनिया है और सूर्य के निकटतम बौना ग्रह है। सिरिस एक जख्मी, बैरन दुनिया के रूप में प्रकट होता है, जो संभावित क्रायोज्वालामुखी जैसी आकर्षक विशेषताओं से आच्छादित है, जो एक पहाड़ है जो पिघली हुई चट्टान के बजाय पिघली हुई बर्फ को बाहर निकालता है। गड्ढों के भीतर नमक की संभावित उपस्थिति से पता चलता है कि एक प्राचीन वैश्विक महासागर भी कभी इसकी बमबारी वाली परत के नीचे मौजूद था और यह आज भी हो सकता है। एक भ्रूण ग्रह के रूप में वर्णित सिरिस ने बनना शुरू किया, लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। निकटवर्ती बृहस्पति के मजबूत गुरुत्व ने संभवतः इसे पूर्ण रूप से विकसित ग्रह बनने से रोक दिया। क्षुद्र ग्रह बेल्ट में एक और बड़ी दुनिया वेस्टा है, जो लगभग एक गोलाकार पिंड है जिसमें भूमध्य रेखा के चारों ओर गहरी खांचे की एक व्यापक प्रणाली है। एक विशाल प्राचीन प्रभाव घटना के निशान। पृथ्वी की तरह इस अजीबोगरीब एस्ट्रॉइड में क्रस्ट, मेंटल और आयरन कोर है, और इसके बड़े आकार के कारण यह सिद्धांत दिया गया है कि सौर मंडल के इतिहास के आरंभ में वेस्टा जैसे कई छोटे संसार, जिन्हें ग्रहाणु के रूप में जाना जाता है, ग्रहों के निर्माण खंड थे। अब तक हमने जितने भी ठोस चट्टानी ग्रह देखे हैं, उनके विपरीत हमारा अगला पड़ाव गैस, तूफानों और विचित्र महासागरों का विशाल ग्रह है। अब हमें दिग्गजों के क्षेत्र की यात्रा करनी चाहिए। यह ग्रहों का राजा है, पराक्रमी बृहस्पति, एक गैस विशाल जो अकल्पनीय रूप से बड़ा है। यदि पृथ्वी एक अंगूर के आकार की होती, तो बृहस्पति एक बास्केटबॉल के आकार के बारे में होता। धारियों और भंवरों के परिचित बादल इसके विचित्र आंतरिक भाग को अस्पष्ट करते हैं और इसकी वास्तविक संरचना को छिपाते हैं, क्योंकि इस गैस विशाल के अंदर जितना गहरा वातावरण गिरता है, उतना ही सख्त यह एक साथ निचोड़ा जाता है। दबाव और तापमान में वृद्धि के साथ यह कोर के करीब पहुंच जाता है। वास्तव में विचित्र वातावरण बनाने के लिए आपको जो कुछ भी चाहिए। इस घने अराजक बादल के नीचे हाइड्रोजन गैस, जो बृहस्पति के अधिकांश वायुमंडल पर हावी है, धीरे धीरे एक तरल में संकुचित हो जाती है, जिससे सौर मंडल का सबसे बड़ा महासागर बन जाता है। लेकिन यह बहते पानी का सागर नहीं है, बल्कि गर्म तरल धातु हाइड्रोजन का महासागर है। हालांकि बृहस्पति की असाधारण विशेषताओं में से एक जिसे हम देख सकते हैं, वह है ग्रेट रेड स्पॉट, एक विशाल तूफान जो इतना बड़ा है कि यह पूरी पृथ्वी को अपनी चपेट में ले सकता है।
और गैस जायंट की परिक्रमा 80 चंद्रमा कर रहे हैं, जिनमें से 4 ज्वालामुखी और उपसतही जल महासागरों जैसी सुविधाओं के साथ लगभग ग्रह जैसे हैं, जो बृहस्पति को लगभग अपने स्वयं के लघु सौर मंडल की तरह बनाते हैं। बृहस्पति के अधिक आकर्षक चंद्रमाओं में से एक बर्फीला यूरोपा है। यूरोपा हमारे सौर मंडल में पृथ्वी से परे जीवन के किसी रूप के लिए उपयुक्त वर्तमान वातावरण खोजने के लिए सबसे आशाजनक स्थान हो सकता है। इसकी बर्फीली सतह के नीचे लगभग निश्चित रूप से एक छिपा हुआ नमकीन महासागर है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसमें पृथ्वी के महासागरों की तुलना में 2 गुना पानी है और यह सौर मंडल के पूरे युग के लिए अस्तित्व में हो सकता है। जीवन के शुरू होने और विकसित होने के लिए काफी लंबा है। इसके बाद हम एक ग्रह ज्वेल का दौरा करेंगे, यकीनन पृथ्वी के बाद सबसे अधिक पहचाने जाने वाला ग्रह सुंदर शनि। बृहस्पति की तरह शनि एक विशाल गैस दानव है और यद्यपि यह पता चला है कि सौर मंडल में सभी 4 गैस और बर्फ दिग्गजों के छल्ले हैं, शनि की तरह किसी को भी नहीं देखा और सराहा जा सकता है। टिमटिमाते हुए छल्ले अरबों टूटे हुए बर्फ और चट्टान के अरबों टुकड़ों से बने होते हैं, जो छोटे धूल के कणों से लेकर विशाल चूजों तक होते हैं, जो टाइटैनिक को डूबने वाले हिमशैल से कुछ बड़े होते हैं। वैज्ञानिकों ने लंबे समय से सोचा है कि क्या शनि अपने प्रतिष्ठित छल्लों के साथ बना है या यदि ग्रह ने उन्हें बाद में प्राप्त किया। लेकिन क्लोज अप डेटा के अनुसार छल्ले अपेक्षाकृत युवा हैं, संभवतः केवल 10 मिलियन और 100 मिलियन वर्ष पहले के बीच बनते हैं। ऐसा माना जाता है कि छल्लों का निर्माण तब हुआ होगा जब छोटे प्राचीन बर्फीले चंद्रमा टकराए थे या शनि के अत्यधिक गुरुत्व से अलग हो गए थे। एक नाटकीय घटना के दौरान उन्हें खरबों टुकड़ों में तोड़ना और शनि को सौर मंडल के सबसे अनोखे दिखने वाले ग्रहों में से एक में बदलना। इस शानदार ग्रह की परिक्रमा करने वाले 83 चंद्रमा भी हैं, जिनमें से एक आश्चर्यजनक रूप से पृथ्वी जैसा है। यह टाइटन है, एक बर्फीला चांद जो घने धुंधले वातावरण से घिरा हुआ है, जो इसकी रहस्यमयी ठंडी सतह को अस्पष्ट करता है। यह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है, जो बुध ग्रह से भी बड़ा है और पृथ्वी के अलावा एकमात्र ऐसा विश्व है जिसमें नदियों, झीलों और समुद्रों सहित तरल पदार्थ के खड़े पिंड हैं। लेकिन पानी नहीं भरा, बल्कि मीथेन बह रही है। पृथ्वी के समान इसका घना वातावरण मुख्य रूप से मीथेन के संकेत के साथ नाइट्रोजन से बना है, लेकिन इसकी सतह बहुत ठंडी है। यहाँ इतनी ठंड होती है कि चट्टान से भी सख्त पानी जम जाता है। हालांकि वर्तमान में टाइटन पर जीवन के लिए कोई सबूत नहीं है, यह सुझाव दिया गया है कि तरल मीथेन के विशाल पूल रहने योग्य वातावरण के रूप में काम कर सकते हैं, विचित्र जीवों के लिए घर प्रदान कर सकते हैं, जो कि यहाँ पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी चीज के विपरीत है। लेकिन यह सिर्फ टाइटन की सतह नहीं है जहाँ बहता हुआ तरल मौजूद है, क्योंकि विशाल चंद्रमा में एक नमकीन उपसतह तरल जल महासागर भी हो सकता है। यह छिपा हुआ भूमिगत महासागर सौर मंडल के कुछ ज्ञात रहने योग्य वातावरणों में से एक हो सकता है। गैस दिग्गज बृहस्पति और शनि सौर मंडल में अब तक के सबसे बड़े ग्रह हैं, लेकिन अभी भी 2 और बड़े पैमाने पर दुनिया का पता लगाना बाकी है और इसलिए हमारा अगला पड़ाव आइस जायंट्स के क्षेत्र में है। यद्यपि इसका नाम आमतौर पर इसे कई अंतरिक्ष चुटकुलों के केंद्र में रखता है, यूरेनस सौर मंडल में सबसे दिलचस्प लेकिन असामान्य ग्रहों में से एक है। यह इस तथ्य के कारण अभी भी कई रहस्य रखता है कि यह बहुत दूर है और इसे केवल एक बार ही देखा गया है। लेकिन यह पता चला है कि आइस जायंट 13 धुंधले छल्लों और 27 छोटे चंद्रमाओं से घिरा हुआ है, क्योंकि यह अपनी कक्षा के समतल से लगभग 90 डिग्री के कोण पर घूमता है। यह अनोखा झुकाव यूरेनस को एक लुढ़कती हुई गेंद की तरह सूर्य की परिक्रमा करते हुए बगल में घूमता हुआ दिखाई देता है। संभवतः बहुत पहले पृथ्वी के आकार की वस्तु के साथ टकराव का परिणाम यह अनोखा झुकाव सौर मंडल में सबसे चरम मौसमों का कारण बनता है।
प्रत्येक यूरेनियन वर्ष के लगभग 1/4 के लिए सूर्य प्रत्येक ध्रुव पर सीधे चमकता है। ग्रह के दूसरे आधे हिस्से को 21 साल की लंबी अंधेरी सर्दी में डुबो देता है। यूरेनस की परिक्रमा करने वाले 27 ज्ञात चंद्रमाओं में से एक अब तक खोजा गया सबसे असामान्य दिखने वाला है। यह मिरांडा है और फ्रैंकस्टीन के राक्षस की तरह ऐसा लगता है कि इसे उन हिस्सों से जोड़ा गया था जो ठीक से विलय नहीं कर पाए थे। यह एक उलझी हुई सतह वाला चंद्रमा है जो ऐसा प्रतीत होता है मानो इसे एक साथ धकेला गया हो और कई बार टूटा हो। इसकी सतह पर फैली उन विशाल भ्रंश घाटियों की गहराई ग्रैंड कैनियन से 12 गुना अधिक है और मिरांडा के कम गुरुत्व के कारण उच्चतम चट्टान के किनारे से गिरा एक चट्टान के तल तक पहुंचने में पूरे 10 मिनट का समय लेगा। मिरांडा ऐसा क्यों दिखता है, यह एक रहस्य है, लेकिन एक संभावना यह है कि चंद्रमा किसी भारी टक्कर में टूटकर अलग हो गया होगा और टुकड़े बेतरतीब ढंग से फिर से जुड़ गए होंगे। हमारा अगला स्थान सौर मंडल का अंतिम ज्ञात प्रमुख ग्रह है, दूर और रहस्यमय कोबाल्ट नीले रंग का नेपच्यून। यूरेनस की तरह नेपच्यून का केवल एक बार दौरा किया गया है और इसलिए यह भी कई रहस्यों को समेटे हुए है। यहाँ तक कि इसे देखे जाने से पहले गणित का उपयोग करके खोजा गया था, जिससे यह भविष्यवाणी करने वाला और फिर पुष्टि करने वाला एकमात्र ग्रह बन गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, नेपच्यून एक आश्चर्यजनक चैती और कोबाल्ट नीले वातावरण में लिपटा हुआ है, बिखरे स्लेट रंग के बादलों के साथ जो कुछ स्थानों पर पृथ्वी पर दर्ज की गई सबसे तेज हवाओं की तुलना में 5 गुना तेज चल रहे हैं। वास्तव में वे इतने शक्तिशाली हैं कि वे ध्वनि अवरोध को तोड़ देते हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो नेपच्यून के गहरे धूल भरे छल्लों को देखा जा सकता है, छल्ले जो संभवतः अपेक्षाकृत हाल ही में बने थे जब इसका एक चंद्रमा नष्ट हो गया था। नेपच्यून की कक्षा में जाने वाले 14 ज्ञात चंद्रमाओं में से एक ढोंगी हो सकता है। यह नेपच्यून का सबसे बड़ा और अजीब चंद्रमा ट्राइटन है। ट्राइटन की भूगर्भीय रूप से युवा सतह है। सक्रिय गीजर इसकी जमी हुई पपड़ी से बर्फीली सामग्री उगलते हैं और गुलाबी रंग के साथ एक विशाल दक्षिण ध्रुवीय टोपी है। पहली नजर में ट्राइटन दूर के विशालकाय ग्रह की परिक्रमा करने वाले एक नियमित रूप से बड़े चंद्रमा की तरह लग सकता है, हालांकि ऐसा नहीं है। यह अजीब दुनिया कुछ भी हो लेकिन सामान्य है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विचित्र चंद्रमा नेपच्यून के घूर्णन के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है और नेपच्यून के भूमध्य रेखा के सापेक्ष 157 डिग्री के अत्यधिक झुकाव वाले पथ का अनुसरण करता है। वैज्ञानिकों को आश्चर्य हो रहा है कि क्या ट्राइटन को अंतरिक्ष के किसी अन्य क्षेत्र, संभवतः कुइपर बेल्ट से खींचा गया था, क्योंकि यह प्लूटो जैसे बौने ग्रहों के साथ बहुत समानताएं साझा करता है। इसके बाद हम नेपच्यून से परे कुइपर बेल्ट के बर्फीले क्षेत्र में यात्रा करेंगे और इस बेल्ट के किनारे पर बौने ग्रहों का राजा है। एक बार सौर मंडल में 9वां और सबसे दूर का ग्रह माना जाने वाला प्लूटो ऊंचे बर्फीले पहाड़ों, गहरी खाई, अतिव्यापी गड्ढों और विशाल लगभग फीचर रहित मैदानों से ढका हुआ है। आश्चर्यजनक सुंदरता का एक छोटा गहना। प्लूटो के 5 चंद्रमा हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा कैरन प्लूटो के आकार का लगभग आधा है, जो इसे सौर मंडल में परिक्रमा करने वाले ग्रह के सापेक्ष सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह बनाता है। प्लूटो की सबसे शानदार विशेषताओं में से एक इसका प्रतिष्ठित दिल है। टॉम्बॉग रेजियो नामित उज्ज्वल क्षेत्र में 2 बहुत अलग पक्ष होते हैं। एक तरफ एक अराजक पर्वत श्रृंखला है जो ग्रेनाइट की तुलना में कठिन जमी हुई पानी की बर्फ से बनी है, जबकि दूसरी तरफ एक काफी सपाट नाइट्रोजन बर्फ का मैदान है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह बर्फ से भरा एक विशाल प्रभाव वाला गड्ढा है और संभवतः एक गंदे पानी के महासागर को भी छुपाता है। लेकिन कुइपर बेल्ट में प्लूटो अकेला नहीं है। यहाँ लाखों बर्फीले पिंड मौजूद हैं, जिनमें से कई को बौने ग्रहों के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है। जैसे हमारा अगला लक्ष्य हौमिया। ह्यूमिया के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन यह कुइपर बेल्ट में अब तक खोजी गई सबसे अनोखी वस्तुओं में से एक प्रतीत होती है।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका एक असामान्य आकार है जो इसके तीव्र घूर्णन के कारण माना जाता है, जो इसे गोलाकार के बजाय एक अंडाकार में विकृत कर देता है। इसके 2 छोटे चंद्रमा भी हैं और इसके चारों ओर सामग्री का एक अजीब वलय है जो संभवतः बर्फीले मलबे से बना है। हाउमिया के इतनी तेजी से घूमने और एक बर्फीली अंगूठी हासिल करने का कारण अभी भी एक रहस्य है, लेकिन यह अरबों साल पहले हुई एक बड़ी टक्कर का परिणाम हो सकता है। कुइपर बेल्ट में कई बौने ग्रह दुबके हुए हैं। बर्फीले मलबे के इस दूर के घेरे के भीतर अभी भी सैकड़ों की खोज की जा सकती है, लेकिन सबसे दूर का आधिकारिक बौना ग्रह एरिस है, एक ऐसी दुनिया जिसने अंततः प्लूटो के पुनर्वर्गीकरण में एक बड़ी भूमिका निभाई। यह एरिस एक बौना ग्रह है जिसे संक्षेप में सौर मंडल में 10वां प्रमुख ग्रह माना गया था। प्लूटो से इसकी आश्चर्यजनक समानता के कारण एरिस और अन्य बौने ग्रहों की खोज ने प्लूटो की ग्रहों की स्थिति के पुनर्वर्गीकरण का कारण बना, एक बहस जो आज भी जारी है। एरिस वर्तमान में कुइपर बेल्ट के बाहरी किनारे पर स्थित बिखरे हुए डिस्क नामक क्षेत्र में सूर्य से आधिकारिक तौर पर पुष्टि किया गया सबसे दूर का बौना ग्रह है। हालांकि यहाँ कई अन्य हैं जिनकी अभी तक बौने ग्रहों के रूप में पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उन्हें देखा गया है। चूंकि एरिस बहुत दूर है, कोई सतह विवरण नहीं देखा जा सकता है, लेकिन खगोलविदों ने मीथेन बर्फ की उपस्थिति का पता लगाया है और विश्वास करते हैं कि एरिस संभवतः प्लूटो के समान दिखाई देगा। ह्यूमिया के विपरीत एरिस के पास कोई ज्ञात रिंग सिस्टम नहीं है, लेकिन इसमें डिस्नोमिया नाम का कम से कम एक चंद्रमा है। प्लूटो के कैरन के बाद बौने ग्रह का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा। हमारा सौर मंडल अविश्वसनीय दुनिया से भरा है, जिनमें से कई का दौरा कभी नहीं किया गया है, जिनमें से कुछ की खोज की जानी बाकी है। विशाल गैस दिग्गजों से लेकर छोटी बर्फीली वस्तुओं तक प्रत्येक दुनिया की अपनी अनूठी विशेषताएं हैं। और जरा सोचिए कि हमारा सौर मंडल पूरे गैलेक्सी में मौजूद लाखों में से केवल एक है। उन सभी अन्य सितारों के बीच हम वहां क्या चमत्कार खोज सकते हैं? मुझे आशा है कि आपने सौर मंडल के इस दौरे का आनंद लिया है। कमेंट करके जरूर बताएं।